दोस्तों, जय श्री राम। मैं महेंद्र धूराम पटेल और आप देख रहे हैं युवा स्वराज्य पार्टी यूट्यूब चैनल और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब हमारे राम मंदिर में उद्घाटन में मात्र कुछ क्षण ही बचे हुए हैं, क्योंकि यह 22 जनवरी को पूर्ण होना शुरू हो जाएगा और लगभग 22 जनवरी को यह उद्घाटन हो जाएगा। और इस उद्घाटन के उपलक्ष्य में कुछ अतिथियों को बुलाया गया है हमारे देश के राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, और उन अतिथियों में लगभग जितने भी भारत की और विश्व के 7000 VIP लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें सभी राम भक्त उपलब्ध और उपस्थित हो रहे हैं। उस स्थिति में अब कुछ लोग ऐसे भी निकले जो राम भक्त के निमंत्रण को, जिन्होंने भाजपा का कार्यक्रम बताया है कि यह भाजपा का कार्यक्रम है, इसलिए हम राम मंदिर तो जाएंगे परंतु किसी दूसरे दिन जाएंगे, हम 22 तारीख को वहां उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि ये भाजपा का कार्यक्रम है। ये भाषा है भाजपा के विपक्षी दलों की, जो भाजपा से प्रतिद्वंद करते हैं और राजनीति से प्रतिपक्ष का दायित्व निभाते हैं, जो विपक्षी लोग कहलाते हैं वो सरकार के। परंतु उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई अगर इनको राजनीति करनी है तो भाई सनातन से और श्री राम से राजनीति ना करें, उनको राजनीति करनी है तो भाई भाजपा से करें। और इसी के विरोध में विपक्षी पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं ने, यानी कि पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आलाकमान से नाराज भी है, क्योंकि वह कहते हैं कि जब आज हमारी पार्टी हमारे श्री राम और सनातन, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं और जिसके हम अपने संस्कृति में अपने पले बड़े हुए हैं, हम उसको कैसे अपमानित होते हुए देख सकते हैं। हमारे आला कमान के लोगों ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। इससे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अति ज़्यादा नाराज हुए हैं, जिससे वह अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कि वह कहते थे कि हम तो राम मंदिर से और सनातन की स्थापना से बहुत ज़्यादा खुशी हैं, यह पार्टी को नहीं करना चाहिए, पार्टी के निर्णय पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। अब परंतु अब ये तो हो गया, तो वह कार्यकर्ता पार्टी से निकल कर अब वह राम मंदिर के उसमें जा रहे हैं। और रही बात जिन्होंने नहीं गए हैं, वह अपने अपने कार्यक्रमों में अपने अपने राज्यों में अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं और राम मंदिर का दर्शन के लिए उनको जब टाइम मिलेगा तब वह राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। जाना तो सभी चाहते हैं, परंतु कुछ उनकी राजनीतिक समस्या हैं, जिनके कारण वह उस समय 22 तारीख को आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रश्न यही है कि यह भाजपा और RSS का कार्यक्रम है, इसलिए हम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब रही बात, वह उपलब्ध हो चाहे ना हो, कार्यक्रम तो पूर्ण होकर ही रहेगा और 22 तारीख आने वाली है और हमारे प्रभु श्री राम भव्य का राम मंदिर तैयार हो जाएगा और उद्घाटन और 23 तारीख से हमारे देश की संपूर्ण जनता के लिए वह मंदिर खुल जाएगा दर्शनों के लिए। अब कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ राज्य जहां पर सरकारों ने आदेश दिए हैं और उस तारीख की छुट्टी भी घोषित की हुई है कि भव्य राम मंदिर का कार्यक्रम अपना ऑनलाइन यानी कि मोबाइल पर, टीवी पर इत्यादि चीज़ों पर देखें और अपने अपने घरों और ऑफिसों में दीपावली का उत्सव रखा है। इसलिए सभी लोग धूमधाम से 22 तारीख को अपने अपने घरों में दीपावली की तरह उपलक्ष्य मनाएं, जिससे कि हमारे देश और संस्कृति का बोलबाला हो। इसीलिए कुछ सरकारें तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव बनाने से इनकार कर दिया है। दक्षिण भारत के कुछ सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे राज्य में यह दीपावली का उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ना हमारे राज्य के कर्मचारी नहीं मनाएंगे यह दीपावली उत्सव। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप शांतिप्रिय तरीका से निर्णय लें और जो आपके हित की जनता है और सनातन का समर्थन करती है, परंतु वह आपके पक्ष में है राजनीतिक रूप से, तो आप अपने अपने सभी राज्यों में यह स्पष्ट आदेश दें
कि 22 तारीख को सभी लोग दीपावली मनाएंगे। राजनीति अपनी जगह है और धार्मिक कार्य अपनी जगह है। अगर हम सभी लोग इसी प्रकार की भावना बनाए रखते हैं तो फिर हमारा आपस में प्रतिद्वंद देखकर दूसरे पक्ष यानी कि जो इस कार्यक्रम से खिन्न है, जिसका सबसे ज्यादा अहित हुआ है, वो जिस उसे हमारा विवाद था, वह मजा लेगा, क्योंकि वह जानता ही है, वह तो उसको तो बहुत ज्यादा बुरा लग ही रहा है। उसको अब इस चीज में खुशी हो रही है कि कुछ सनातन ही ऐसे हैं जो राम मंदिर के पक्ष में नहीं है, परंतु वह ये नहीं जानते कि हमारे जो सनातनी भाई हैं वह राम मंदिर के पक्ष में हो चाहे ना हो, परंतु वह अंदरूनी तरीके से राम मंदिर के पक्ष में ये बस सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अब रही बात उद्घाटन की, तो उद्घाटन तो हो जाएगा और कुछ सरकारें अपने अपने राज्यों में सुंदरकांड भी करा रही हैं कि हम राम मंदिर के 22 तारीख के कार्यक्रम में तो नहीं जाएंगे, परंतु हमारे राज्य में सुंदरकांड का कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में होगा। तो उन राज्यों को बहुत बहुत बधाई है जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है और वह राम मंदिर का कार्यक्रम कर रहे हैं और जिन कार्यक्रमों का वे लुत्फ भी उठा रहे हैं, और उनको भी बहुत बहुत बधाई है जो यह कार्यक्रम नहीं करना चाहते और जो राम मंदिर से और प्रभु श्री राम से सख्त नफरत करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है